मैं आज संसाधन के बारे में बताने जा रहा हूँ। संसाधन पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में समर्थ हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके बाद एक और है, ये विकास के आधार पर भंडार, संचित, ज्ञात इत्यादि। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव जैविक वे होते हैं जिनमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे जीव जंतु, हम, मैं और पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं। फिर होता है अजैव संसाधन, जिस जो यानी निर्जीव वस्तुओं का समूह अजैव संसाधन है, जैसे किताब, टेबल, पुस्तक, कलम इत्यादि। उसके बाद उपयोग्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो है, जैसे जल को ले लो, इसको किसी भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक विधि से हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जल को हम लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं, गैस फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वही आ जाएगा। यानी नवीकरणीय संसाधन वह है जिसको हम, यानी इस तरह से हम लिखेंगे, नवीकरणीय संसाधन वह है जिसको हम किसी भी यांत्रिक, भौतिक या रासायनिक विधि से पुनः प्राप्ति कर सके, वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनका एक बार हम उपयोग कर लें तो उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तथा हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि एक बार उपयोग में आने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। इसके बाद ये अरे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी हो गया, मतलब एक प्रकार का राजा, किसी चीज सामान का राजा या चीज या सामान का राजा, किंग। स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले निजी, यानी कि कोई बुक ही लिए, ये बुक ही लिए तो ये मेरा है, तो ये मेरा निजी संसाधन हुआ, इट इज माई प्रॉपर्टी। उसके बाद सामुदायिक, स्कूल है ना, स्कूल जाते हैं तो स्कूल सामुदायिक हुआ, सामुदायिक भवन, विवाह निर्माण, मंदिर, ये सब सामुदायिक संसाधन में आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय, राष्ट्र के 200 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी समुद्र क्षेत्र में जितने भी पदार्थ हैं उस पर राष्ट्र का वो होता है, राष्ट्र का स्वामित्व होता है, समझे। राष्ट्र में पाए जाने सभी पदार्थ का राष्ट्रीय स्वामित्व होगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय है, समुद्र तट से 200 किलोमीटर छोड़ के जितना भी क्षेत्र है, और एक और महादेश भी है, वो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, हाँ, संसाधन कहलाते हैं